Here, chapter 7.2, you have to factorize the question. X square plus 7x plus 12. What is multiplied with x square? That is 1, so a is equal to 1. Multiplied with x is 7, so b is equal to 7. And multiplied with c is 12. That means c is taken completely. c को पूरा ले लेना है. So that is a, b, c. Now you do a into c. A into c is 1 into 12 is equal to 12. Now factorize this 12. 2 6 ja, 2 3 ja. That means 2 into 2 into 3, that is 12. Now 2 into 2 is 4 and 3. 4 3 ja 12 and 4 plus 3 7. मल्टीप्लाई करने से ये AC आना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर B आना चाहिए. अगर ये आता है तब फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो सकता है. +4 + 3 is +7. So here 7x plus 7x is factorized into 4x plus 3x. Now x square plus 4x plus 3x plus 12 is equal to 0. ये 7x को हम 4x plus 3x में कन्वर्ट कर दिए. वो 4x plus 3x यहां से आया. अब ये दोनों में x square plus 4x, what is common? दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है? x is common. x से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और x से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा. So x plus 4 after taking x as common. Now in these two, अब ये दोनों में देखना है क्या कॉमन है. 3 is common. इससे डिवाइड करेंगे तो x आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. ये दोनों सेम होना चाहिए. x plus 4 जो भी हो, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए. अब दोनों में से फिर कॉमन लेंगे x plus 4. यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा +3. So x plus 4 into x plus 3 that is completed. फिर उसी तरह के एक दूसरे प्रश्न को लेते हैं. x square minus 2x minus 24. यहां भी 1 -2 and -24 ABC. अब AC 1 into -24 that is -24. 24 को डिवाइड किए 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा. 2 into 2 into 2 into 3. That means you can do 2 into 12. You can do 4 into 6. You can do 8 into 3. 3 types of things. But how this 2x will come? So if 4 6 ja 24 and -4 plus 4 -6 plus 4 that is -2. ये -2 हमको लाना है, इसलिए हम 4 into 6 में इसको डिवाइड किए हैं. 4 into 6 में इसको फैक्टराइज किए हैं. तो अगर -6 plus 4 लेते हैं तो -2 होता है, क्योंकि 6 minus 4 is 2, बट -4 plus -6 plus 4 is -2. तो ये -2x को हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे. तो x स्क्वायर -6x plus 4x -24 is this. अब ये दोनों में से कॉमन x आएगा तो x -6 बचेगा और ये दोनों में से कॉमन 4 आएगा तो फिर x -6 बचेगा. नाउ सी हियर अगेन x -6 x -6 बोथ आर सेम. अब उनमें से यहां पर कॉमन ले लेना x -6, यहां बच जाएगा x plus 4. ये हो गया फैक्टराइज. नाउ थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न को देखते हैं. तीसरे प्रश्न में 12x plus 15 minus 3x square. अब a is 12, b is 15. पहले इसको हमको अरेंज करना है. स्क्वायर को फर्स्ट में रखना है, फिर x को, फिर 15. तो -3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 अरेंज कर दिए. अब यहां देखिए a में -3 है, b में 12 है और c में 15 है. तो फिर ac कर दिए -3 into 15 तो -45. 45 को फैक्टराइज किए 3 into 3 into 5. अब 3 into 15 ये आ सकता है, तो 3 into 15 और सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आएगा. तो 15 minus 3 is 12, क्योंकि प्लस 12 लाना है इसलिए पहले प्लस वाले को रखेंगे. 15 minus 3 is 12. अब उसी फॉर्म में इसको हमको ब्रेक करना है. तो -3x स्क्वायर प्लस 15x -3x प्लस 15.
अब ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -3x, तो यहां से -3x निकल जाएगा तो x बचेगा, और यहां से प्लस में से माइनस अगर निकला तो माइनस बचेगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, x कैंसिल हो गया। फिर ये दोनों में से -3 को कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और फिर प्लस में से माइनस बाहर गया तो माइनस बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। अब यहाँ x - 5 दोनों सेम है, तो x - 5 यहाँ कॉमन, यहां से बच गया -3x, यहां से बच गया -3। अब इन दोनों में से भी कॉमन आ सकता है -3, तो इसको -3 को कॉमन ले लिए तो यहां से बच गया x + 1, क्योंकि माइनस तो निकल गया दोनों का, तो यहां पर प्लस बचेगा x + 1। अब और ये x - 5, तो दैट इज। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं लगभग। सो ट्राई टू कंप्लीट exercise 7.2. If there is any problem, then you contact me. Thank you.